अब हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का बायोलॉजी। जो पहला चैप्टर का नाम था जैव प्रक्रम पोषण। क्या नाम था? जैव प्रक्रम पोषण। उसी का आज पार्ट 2 पढ़ाने जा रहे हैं। पहले पार्ट में आप लोगों को बायोलॉजी क्या है ये सब के बारे में बताए थे, उसके बाद पोषण क्या है उसके बाद परिभाषा ये सब बताए थे, समझाए थे। उसके बाद जैव प्रक्रम किसे कहते हैं वो सब सारे चीजों के बारे में बताए थे। इसके बाद भोजन के आधार पर पोषण करने वाले जीव बताए थे। 2 तरह के होते हैं, एक स्वपोषण एक ठो पर पोषण। स्वपोषण हम आपको पढ़ाए भी थे, है कि नहीं। अब हम लोगों को पढ़ना था आज से पर पोषण। क्या पढ़ना था? पर पोषण। पर पोषण को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हेट्रोट्रॉपिक। स्वपोषण को अंग्रेजी में ऑटोट्रॉपिक, है ना। अब हम लोग पढ़ेंगे पर पोषण। क्या पढ़ लेंगे? पर पोषण। जो भी बच्चे जिनका क्लास छूट गया होगा वो जाकर के वीडियो में देख लेंगे और उनको वहां से कंप्लीट होगा। पर पोषण जिसको कहते हैं हेट्रोट्रॉपिक। पर पोषण ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो पर पोषण, पर माने दूसरा से पोषण, है कि नहीं। पर पोषण का मतलब क्या होता है? वैसा पोषण जो हम लोग दूसरे पर निर्भर होकर के करते हो, समझे कि नहीं। तो पर पोषण का मतलब होता है कि हम अपने भोजन के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर है, दूसरे सजीवों पर निर्भर है, दूसरे जीव पर निर्भर है। जैसे किसी भी चीज के लिए, ये मनुष्य को आप ले लीजिए तो भोजन के लिए जो है हम लोग अगर चावल दाल खाते हैं तो ये सब सब्जी खाते हैं तो हम लोग पौधे पर निर्भर है। अगर दूध का इस्तेमाल करते हैं, अंडा का इस्तेमाल करते हैं, मांस का इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग जीव पर निर्भर है, माने जंतु पर निर्भर है। कुल मिला जुला करके आप किसी भी तरह का भोजन करते हैं तो हम लोग किस पर निर्भर है? दूसरे पर निर्भर है। तो इसीलिए हम लोग क्या है? पर पोषण है। तो पर पोषण को इस आधार पर 3 भाग में बांटा गया। कितना भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया है। ध्यान से हम लोग समझेंगे, देखेंगे। तो पर पोषण को इस आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चंस आते हैं इसलिए इसको ध्यान से समझना है। सबसे पहला है मृतजीवी पोषण, याद रखिएगा। पहला क्या है? मृतजीवी पोषण। पहला हम लोग पढ़ेंगे मृतजीवी पोषण। दूसरा जो पोषण होता है, दूसरा जो पोषण का प्रकार पढ़ेंगे ये पढ़ेंगे परजीवी पोषण। क्या पढ़ेंगे? परजीवी पोषण। परजीवी पोषण। और तीसरा जो हम लोग पढ़ेंगे, तीसरा जो पढ़ेंगे तो तीसरा जो है उसका नाम है प्राणी सम पोषण। क्या नाम है? प्राणी सम पोषण। प्राणी सम पोषण। अब यहां पे ध्यान से समझिएगा, देखिए इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि पर पोषण के आधार पर पोषण मृतजीवी, परजीवी, प्राणी सम पोषण क्या है, और इसको हम लोग ध्यान से समझेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे। और लिखना बहुत जरूरी है। अभी तक जो आप लोगों को हम पढ़ा रहे हैं वो देखिए बहुत बेजोड़ तरीके से पढ़ाया जा रहा है। अगर इसको आप अपने में समेट करके रखेंगे बढ़िया से तो आप अच्छे अंक की प्राप्ति कर सकते हैं। क्योंकि ये जो पढ़ाया जा रहा है बिल्कुल बोर्ड लेवल का चीज पढ़ाया जा रहा है और जितना हो सकता है उससे ज्यादा बेहतर तरीके से हम लोग पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। इसलिए ध्यान से इसको आप समझेंगे। और समझेंगे क्या, जब आप इसको बढ़िया से देख लीजिएगा तो हमको लगता है कि आपको कंप्लीट भी हो जाएगा, बशर्ते इसको बढ़िया से देखने का चीज है। तो मृतजीवी पोषण का मतलब समझ लीजिए क्या है। मृतजीवी पर पोषण का मतलब होता है जो वैसे जीव जो अपना भोजन जो है मरे हुए, कैसे? मरे हुए पेड़ पौधे या मरे हुए जीव जंतु से प्राप्त करते हैं और अपना पोषण करते हैं। जो मर गया अब वो मरा हुआ चीज को खाए। जो मरे हुए चीजों को क्या करते हो? खाते हो। बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, कीटाणु हैं जो क्या करते हैं? मरे हुए चीजों को खा करके वो अपना भोजन कर लेते हैं, अपना पोषण कर लेते हैं। ऐसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? तो ऐसी प्रक्रिया को हम लोग मृतजीवी पोषण कहते हैं। और मृतजीवी जो मरे हुए जीवों को जो खाते हैं उनको हम लोग मृतजीवी
कहते हैं। कौन सा सजीव कहेंगे उसको? मृत जीवी कहेंगे। समझ में आई बात है? तो इसमें हम लोग सीधा सी बात लिखेंगे कि वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन मृत जीव या मृत का मतलब क्या हो गया? जो सड़ गया, जो गल गया, सड़े गले, क्या बोलेंगे उसको? सड़े गले। तो सड़े गले पदार्थ से, सड़े गले पदार्थ से ग्रहण करते हैं। जो अपना भोजन कैसे करते हैं? सड़े गले, है ना? जो मर गया वो सड़िए ना रहा है धीरे धीरे, तो सड़े गले जो मर गया, जो सड़ रहा है, गल रहा है, उससे अपना भोजन की प्राप्ति करेंगे। वैसे प्रक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण कहेंगे। समझ में आ गई बात है? और इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, देखिए आप देखिएगा, मशरूम खाते हैं, मशरूम, तो मशरूम कहाँ उपजता है? सड़े गले चीजों में देखिएगा उपजेगा। कहाँ पे उपजता है? सड़े जीव। आखिर मशरूम है क्या चीज? तो वो मशरूम जो है वो कवक है। मशरूम क्या है? कवक है। और कवक जो है उसी जगह पर आपको देखिएगा उगेगा जहां पे खाली गंदगी होगा, जहां पे सड़ा गला चीज होगा। जैसे पूरा पिटारी क्या हो गया? सड़ के महक रहा है, और वहीं पर क्या जमेगा? मशरूम, जिसको हम लोग पहले लड़का में कहते थे कि सांप के छत्ता है। क्या बोलते थे उसको? सांप के छत्ता है, नहीं बोलते थे देहात में। तो वो क्या है? एक तरह से कवक है, जो सड़े गले चीजों से अपना भोजन की प्राप्ति कर रहा है कि नहीं? और आज के डेट में कोई ऐसा लगन नहीं है जिस लगन में मशरूम नहीं बनता है। मशरूम बन गया तो भैया बहुत मैंने क्या है भाई, तो एकदम मशरूम की सब्जी था। आज मशरूम कितना फेमस हो गया है ना? उसको कितना लोग पहले जब चाव से यहाँ खा रहे हैं। तो ये हो गया है आपका मृत जीवी, माने मृत जीवी पोषण कहलाएगा। अब जैसे जीवाणु है, बहुत सारे ऐसे जीवाणु हैं, जैसे जानवर मर गया, सड़ गल गया, है ना? पेड़ पौधा का पत्तियां सड़ गल गई, उन्हीं को खा करके अपना पोषण कर रहे हैं, उनको खा करके अपना पोषण कर रहे हैं। विषाणु है ऐसे ऐसे ढेर सारे, ऐसे ऐसे बहुत सारे कीटाणु हैं जो सिर्फ मरे हुए पदार्थों का, मरे हुए जीवों का भोजन के रूप में उसको ग्रहण करते हैं। तो ऐसे पोषण को हम लोग क्या कहेंगे? मृत जीवी पोषण। क्लियर हो गया होगा? एकदम क्लियरिटी से पढ़ लीजिए और एक बार में याद कर लीजिए, इसको बार बार देखने की जरूरत न पड़े। और ये जिस जगह पर, माने जिस पर, जैसे देखिए आप एक और हम उदाहरण देते हैं। आपको देखिएगा अमर इसका क्या बोलते हैं उसको? अमर बेल का नाम सुने हैं? वो तो मान लीजिए कि परजीवी में आ जाएगा। वो किस में आ जाएगा? परजीवी में आ जाएगा। चलिए इसका पहले देख लेते हैं, मृत जीवी पोषण का देख लेते हैं, ध्यान से समझिएगा। देखिए कैसे से वैसा पोषण, क्या बोल रहे हैं? वैसा पोषण, मृत जीवी पोषण कहेंगे किसको? वैसा पोषण जिसमें सजीव, वैसा पोषण जिसमें सजीव अपना भोजन कैसे करेंगे? तो अपना भोजन मृत का मतलब जो मरा हुआ है या सड़े गले, मृत या सड़े गले, मृत या सड़े गले पदार्थ से ग्रहण करते हैं, है ना? जो अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थ से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। पदार्थ से क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। आया समझ में? जो अपना भोजन मृत या सड़े गले पदार्थ से ग्रहण करते हैं उसे मृत जीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। मृत जीवी पोषण कहते हैं। समझ में आ गया बात? उसे क्या कहते हैं? मृत जीवी पोषण कहते हैं। इसमें से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। एग्जाम्पल के तौर पर आप अभी क्या हम बताएं, जैसे आपका मशरूम किस तरह से काम करता है? तो यह एक कवक है। यह क्या है? कवक है। आपके बहुत सारे जीवाणु ऐसे हैं जो आपका ये भोजन करते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम जो हम लोग देखते हैं वो क्या करता है? मच्छर के डंक में रहता है और आज जिस जहां घुस जाएगा वहीं से भोजन करने लगेगा। तो वो तो मान के चलिए कि जिंदा में भी घुस जाता है, तो उसका परजीवी में वो आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? परजीवी में। लेकिन बहुत सारे ऐसे जीवाणु देखेगा जो मरा हुआ है ना? कुत्ता उता मर गया तो उसका एकदम धीरे धीरे देखिएगा खाते रहेगा, बहुत सारे कीटाणु वहां पे जमा हुआ रहेंगे, है ना? जो मर गया उसी को खा जाता है। उसको क्या करता है? वो खा जाता है। अच्छा, जीवाणु हो जाएगा इसमें, कीटाणु हो जाएगा इसमें, विषाणु हो जाएगा इसमें। तो ये सबको आप रख सकते हैं, समझे कि नहीं? रख सकते हैं।
तो ये आप याद रखेंगे और परीक्षा में आएगा तो इसको लिखेंगे। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सब सारे चीज जिस पर लग जाएंगे, मतलब जिसको पर भी लग जाएंगे तो खाएगा खाएगा, नहीं खाएगा तो उसको मिट्टी में मिला देगा। उसको किसमें मिला देगा? मिट्टी जैसा बना देगा। किसमें मिला देगा? मिट्टी के जैसा मिला देगा। तो मिट्टी के जैसा मिला दिया यानी कि जो जीव है वह जीव क्या हो गया? मृत जीवी। उस जीव को क्या कहेंगे? जो जीव मृत जीवी हुआ और मिट्टी में मिला दिया, यानी कि एक तरह से हम लोगों को क्या किया? देखिए ये सब जीवाणु जो है एक तरह से लाभदायक नहीं है। कैसे लाभदायक है समझिए, जैसे जो मर गया वो तो सड़ जाएगा, सड़ेगा तो महकेगा, और महकेगा तो आपके आसपास में दुर्गंध पैदा करेगा, जिसकी वजह से आप नहीं रह पाइएगा। और उन लोगों को खा करके अपना भोजन किया और हम लोगों को उस गंध से क्या कर दिया? बचा लिया। तो एक तरह से पर्यावरण के सुरक्षा के लिए भी, पर्यावरण को अच्छा बनाने के लिए भी ये सब अच्छा काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अच्छा काम कर रहे हैं ना। तो ये क्या हो जाएंगे? ये अपघटक है। अपघटक का मतलब जिसको एकदम समाप्त करके मिट्टी में मिला दे, उसी को क्या कहेंगे? अपघटक। उसको क्या बोलेंगे? अपघटक। तो कह सकते हैं कि ये सब सारे क्या हैं? ये जिस पर लगा उसे मिट्टी में मिला देंगे। ये जिस पर लगा उसे क्या कर देंगे? उसे मिट्टी में मिला देंगे, सड़ा देंगे। उसे सड़ा कर क्या करते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। मिट्टी में मिला देते हैं। आया समझ में? उसे सड़ा कर कहां कर देते हैं? मिट्टी में मिला देते हैं। और ऐसे जीव को क्या कहेंगे? तो ऐसे जीव को हम लोग मृत जीवी कहेंगे, या मृत जीवी जीव कहेंगे, या इसी को हम लोग अपघटक कहते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अपघटक। क्लियर हो गया? इसी को क्या कहते हैं? मृत जीवी या अपघटक। यहां तक समझ में आ गया? अब जरा सा हम लोग देख लेते हैं किसको, तो अब हम लोग देख लेते हैं परजीवी पोषण को। किसको देख लेते हैं? परजीवी पोषण को। ध्यान से समझेंगे परजीवी। परजीवी पोषण को ध्यान से समझेंगे। परजीवी पोषण को कैसे पढ़ेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से आप लोग। परजीवी पोषण को क्या कहेंगे? देखिए, पर माने दूसरा, जीव पर निर्भर, अपने भोजन के लिए जो जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर निर्भर रहते हैं। दूसरे जीव पर क्या रहते हैं? निर्भर। जैसे आपके शरीर में ढील है, बाल में देखिए ढील है, तो ढिलवा क्या कर रहा है? ढिलवा आप जीव है, आप एक क्या है? जीव है, और उसमें रह करके अपना भोजन की प्राप्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो उस ढिलवा को हम लोग क्या बोलेंगे? उस जीव को क्या बोलेंगे? परजीवी। क्या बोलेंगे उसको? परजीवी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप अमर बेल का पौधा देखिए। अमर बेल का पौधा क्या करता है? दूसरे पर चल जाता है और दूसरे पर चल करके उसी से सब पोषण की प्राप्ति अपने में करता है ना। सामने वाला का नुकसान भी हो रहा है। जैसे ढिलवा हमने क्या कर रहा है? नुकसान न कर रहा होगा। क्या फायदा है जी? उसे कुछ फायदा है जी? अमर बेलवा से कुछ फायदा है? दूसरा पर सब भोजन ग्रहण कर लिया। तो वह क्या किया? वो एक ऐसा जीव है जो अपना भोजन करने के लिए किस पर निर्भर है? दूसरे पर निर्भर है। तो भैया वही क्वेश्चन का आंसर लिख देना है कि वह ऐसा पोषण जिसमें जीव अपने भोजन के लिए दूसरे जीव पर, किस पर? दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, उसे क्या हम लोग कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। आपका शरीर में जो मलेरिया, जो मच्छर है, मलेरिया जो फैलाता है, तो उसके डंक में क्या रहता है? उस मच्छरवा के डंक में क्या रहता है? एक जीवाणु होता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम आपके शरीर में घुसेड़ दिया। अब घुसेड़ तो दिया, तो प्लाज्मोडियम कैसे जिंदा रहेगा? आप ही को खा करके जिंदा रहेगा। आप ही को खा करके क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। आप ही के शरीर से उसकी भोजन की प्राप्ति हो रही है। तो ऐसे जीव जो दूसरे जीव में घुस करके दूसरे जीव पर निर्भर हो करके अपने भोजन का ग्रहण करेंगे, वैसे जीव, वैसे पोषण को परजीवी पोषण कहेंगे। और ऐसे जीव को परजीवी जीव कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी जीव कहेंगे। एंट अमीबा हिस्टोरिका इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि नहीं? प्लाज्मोडियम इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। जू इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। आपके शरीर में गोल कृमि, बरसात के दिनों में गोल कृमि हो जाता है, वो क्या करता है? आपके शरीर से भोजन की प्राप्ति करता है और जिंदा रहता है, और आपको उसके बदले में कष्ट भी देता है। तो परजीवी पोषण है। क्या है वो? परजीवी पोषण है। टेप वर्म का नाम सुने होंगे, है ना? टेप वर्म, या आप नाम सुने होंगे हुक वर्म। ये सब क्या करते हैं? ये सब जो है ऐसे हैं जो दूसरे पर निर्भर होकर के, है ना, अपने भोजन की प्राप्ति करते हैं। तो वैसे जीवों को क्या कहेंगे?
परजीवी पोषण कहेंगे। क्या कहेंगे? परजीवी पोषण। तो लिखेंगे कि वैसा पोषण, वैसा पोषण। सबसे पहले परिभाषा भी जानिए और लिखिए। वैसा पोषण, अभी नहीं, अभी देख लीजिए। वैसा पोषण जिसमें जीव, आप एक बार में दो काम कर ही नहीं सकते हैं। वैसा पोषण जिसमें जीव, कोई भी जीव है, सजीव है, सजीव की चर्चा होती है इस बायोलॉजी में। तो वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए, अपना भोजन के लिए, अपना भोजन के लिए, अपना भोजन के लिए दूसरे जीव पर, किस पर? दूसरे जीव पर बहुत गड़बड़ हो गया। वैसा पोषण जिसमें जीव, वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन के लिए, किसके लिए? अपने भोजन के लिए, अपने भोजन के लिए क्या करता है भाई? तो अपने भोजन के लिए किस पर निर्भर रहता है? दूसरे जीव पर, है ना? किस पर? दूसरे जीव पर, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है, दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। वो क्या करता है? दूसरे जीव पर निर्भर रहता है। उसे परजीवी पोषण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? परजीवी पोषण कहते हैं। परजीवी पोषण कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? उसे क्या कहते हैं? परजीवी। और ऐसे जीव को क्या कहते हैं? तथा ऐसे जीव को परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। ऐसे जीव को क्या कहते हैं? परजीवी कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर क्या हो सकता है? जू, अमरबेल का पौधा, अमरबेल का पौधा, प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम से कौन सी बीमारी होती है? मलेरिया वाला। समझ में आया बात? हुकवर्म, टेपवर्म, ये सब जो कीटाणु हैं, जीवाणु हैं, ये सब जो है इसमें आते हैं। गोल कृमि, क्या है? गोल कृमि, जो आपसे भोजन की प्राप्ति क्या करते हैं? करते हैं। अब पेचिस जो फैलाता है, वो क्या, कौन फैलाता है? एंट अमीबा हिस्टोलिका। क्या नाम है उसका? एंट अमीबा हिस्टोलिका। इसकी वजह से कौन सी बीमारी होती है? पेचिस। ये आपके आंत में जाकर के आपसे भोजन ग्रहण करता है कि नहीं? आंत में बैठ करके आपसे क्या करता है? भोजन करता है। तो एंट अमीबा हिस्टोलिका जीवाणु, ये क्या करता है? पेचिस बीमारी इसी से होती है। समझ में आ गई बात? तो ये सब जो है ये परजीवी पोषण के अंतर्गत में आएंगे। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसके बाद समझ लीजिए हम लोग किसके बारे में? प्राणी संपोषण। किसके बारे में समझिएगा? प्राणी संपोषण। प्राणी माने हम लोग, जितने भी जंतु हैं सब क्या है? प्राणी ही है। तो प्राणी माने कौन हो गया? हम लोग। और सम माने बराबर। जो हम लोग का मतलब मानव समझिए, जो मानव जैसा भोजन करे, प्राणी संपोषण। अरे प्राणी हो गया कौन? मानव प्राणी है। और सम माने उसके जैसा, बराबर, आदमी के जैसा जो भोजन करे। तो भैया आप देखे गाय को मुंह से भोजन करता है, हम लोग भी मुंह से भोजन करते हैं, सारे लोग तो, है ना? मैंने विधि व्यवस्था, कुत्ता कैसे है, बिल्ली कैसे है, बंदर कैसे है, तो वो सब मुंह से ना भोजन कर रहे हैं। तो जो प्राणी की तरह भोजन करे उसे क्या कहेंगे? प्राणी संपोषण। समझे कि नहीं? तो प्राणी संपोषण किसे कहेंगे? वैसा पोषण जिसमें जीव अपना भोजन प्राणी की तरह, प्राणी बोले तो मानव के तरह, मानव के समान ग्रहण करता है, उसी को क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण। उसको क्या बोलेंगे? प्राणी संपोषण। अब जितना है मनुष्य, गाय, सुअर, गधा, है ना, बंदर, लोमड़ी, जितना भी सांप, बिच्छी, छिपकली, है ना, कनगोज, सबका नाम लीजिए ना, वैसे ना भोजन कर रहा है। तो लिखेंगे कैसे कि वैसा पोषण, क्या लिखेंगे? वैसा पोषण, वैसा पोषण, वैसा
पोषण, जिसमें जीव अपना भोजन, जिसमें जीव अपना भोजन प्राणी, प्राणी बोले तो हम मानव लिख दे इससे बगल में, मानव के समान, मानव के समान क्या करता हो, ग्रहण करता हो, मानव के समान ग्रहण करता हो। किसके समान? मानव के समान ग्रहण करता हो, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, प्राणी संपोषण कहते हैं। आया समझ में? उसे क्या कहते हैं? प्राणी संपोषण कहते हैं। एग्जाम्पल्स के तौर पर बात किया जाएगा तो एग्जाम्पल में आपका मनुष्य आ गया, हाथी हो गया, घोड़ा हो गया, है ना, घोड़ा हो गया। इसके बाद आप क्या लिख सकते हैं? सांप हो गया, मेढक हो गया, है ना, पक्षी हो गया। सभी जानवर लिख दे के तुरी, सभी जानवर लिख दे। तो सभी जानवर क्या है, कैसा भोजन करते हैं? प्राणी संपोषण। एक अमीबा है भी, याद रखिएगा, अमीबा जिसकी आकृति निश्चित नहीं होती है, यह अमीबा भी, इसीलिए लिखे हैं अमीबा को कि ये क्वेश्चन आपका आ सकता है कि अमीबा मृत जीवी पोषण करता है कि परजीवी की प्राणी संपोषण। तो मानव की तरह प्राणी संपोषण जीव में आएगा, समझे कि नहीं? तो ये प्राणी संपोषण जीव है कौन? अमीबा। यहां तक किसी को दिक्कत, यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो बताइए। तो ये था आपका पर पोषण, ये क्या था? पर पोषण। अब जरा सा क्वेश्चन जो आपके किताब में है उसको हम लोग देखेंगे, जो टॉपिक्स है उसे किताब में, उसको भी हम लोग देखते जाएंगे। सबसे पहले आपने देखा स्वपोषण। स्वपोषण किसमें होता है? क्लियरिटी से बताइए। पेड़ पौधे में। स्वपोषण किसमें होता है? पेड़ पौधे में। सीधी सी बात है, किसमें होती है? पेड़ पौधे में। लेकिन आप पता है आप लोगों को प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? आखिर प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है? पत्ती में होता है। कहाँ होता है? पत्ती में। तो इस तरह इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि पत्ती प्रकाश संश्लेषी अंग है। पेड़ पौधों का प्रकाश संश्लेषी अंग कौन है? पत्ती है। क्योंकि पत्ती ही, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण कहाँ होता है, तो जड़, तना, फूल, फल, पत्ती कहाँ होता है? पत्ती में होता है। पत्ती में क्यों होता है? क्योंकि उस पत्ती के अंदर में क्लोरोप्लास्ट है। क्या है? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या है? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल का बोले तो पर्णहरित। और उसमें जो है से प्रकाश संश्लेषण अंगक, इसलिए उसको हम लोग प्रकाश संश्लेषक अंगक या प्रकाश संश्लेषण इकाई कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण इकाई। और उस प्रकाश संश्लेषण में पत्तियों का क्या होता है कि जब क्लोरोफिल होता है पर्णहरित के रूप में, तो इसी की वजह से पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा होता है। कैसा होता है? हरा होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रकाश संश्लेषण कहां, प्रकाश संश्लेषण कहां? तो देखिए प्रकाश संश्लेषण जो है, प्रकाश संश्लेषण कोई पूछा कि कहां, अच्छा बात है, तो कहां? तो प्रकाश संश्लेषण कहां का जवाब है कि भैया पत्ती में। कहां होगा? पत्ती में। कोई दिक्कत? कहां होगा? पत्ती में। तो पत्ती में जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होगी तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी अंगक या इकाई। क्या बोलेंगे इसको? प्रकाश संश्लेषी अंगक, संश्लेषी अंगक, या इसी को क्या बोलेंगे? इकाई। प्रकाश संश्लेषी अंगक या इसी को क्या बोलेंगे? इकाई। अब पत्ती के अंदर में कौन ऐसा चीज पाया जाता है जिसकी वजह से वो प्रकाश संश्लेषण क्रिया करते हैं? तो उसके अंदर में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्या चीज पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। क्या बोलते हैं इसको? हरित लवक। क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक। समझ में आ रहा है सबको? क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? हरित लवक। और उसके अंदर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल, है ना। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। याद रखिएगा, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल को हिंदी में क्या कहते हैं? पर्णहरित। क्या बोलते हैं इसको? पर्णहरित। इसी की वजह से आपके पत्ती का रंग कैसा होता है?
तो पति का रंग हरा होता है। पति का रंग कैसा होगा? हरा। पति का रंग हरा होता है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं? तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषी अंगक या प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। होता क्या है? वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। जमीन से जड़ जो होता है वह क्या ग्रहण करता है? जल। क्या ग्रहण करता है? जल। और जब प्रकाश रहेगा, प्रकाश किसका रहेगा? सूर्य का। सूर्य का प्रकाश रहेगा, सूर्य का प्रकाश रहेगा ऐसे ऐसे, तभी काम होगा, अदरवाइज काम आपका नहीं होगा। और प्रकाश तो हो गया, और उसके पत्तियों में क्या चाहिए? तो क्लोरोफिल चाहिए। क्या चाहिए? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल रहेगा तब यह अपना भोजन बनाएगा। उस भोजन को आप ग्लूकोज भी कहते हैं, आप उसको फ्रक्टोज भी कहते हैं। उसी भोजन को आप जो है से उसको क्या कहते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट। इसका सूत्र होता है C6H12O6। और साथे साथ जब भी भोजन बनाएगा तभी ऑक्सीजन निकलेगा, अदरवाइज ऑक्सीजन भी नहीं निकलेगा। याद रखिएगा, क्योंकि पेड़ पौधों में जब भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है तभी भोजन तो बनता ही है, साथ में क्या निकलता है? ऑक्सीजन। साथ में कौन सी गैस निकलती है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किस रूप में है? तो इसको उत्पाद बोलेंगे। ऑक्सीजन का उत्पादन होता है, और यही उत्पाद का इस्तेमाल टोटल प्राणी करते हैं, और साथ ही जल की भी मात्रा वाष्पित होकर के वायुमंडल को प्राप्त हो जाती है। समझ में आया? तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन बना, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि जो ऑक्सीजन बना, ये ऑक्सीजन, यहां भी ऑक्सीजन है और यहां भी ऑक्सीजन है। तो आखिर जो हम लोगों को ऑक्सीजन मिलता है वह ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से टूट रहा है या जल से टूट रहा है? ये जो ऑक्सीजन बन रहा है, पेड़ पौधे जो ऑक्सीजन का निर्माण कर रहे हैं, तो यह ऑक्सीजन किससे मिल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड से या जल से टूट करके बन रहा है? तो आप इस बात को जानिए कि सब में, दोनों में ऑक्सीजन है, लेकिन हम लोगों को जो ऑक्सीजन मिल रहा है वह जल से टूट करके मिल रहा है कि नहीं? पेड़ पौधों से जो हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है वह ऑक्सीजन की प्राप्ति किसके टूटने से होती है? कार्बन डाइऑक्साइड या जल से? तो यहां से जल टूट करके ऑक्सीजन मिल रहा है हम लोगों को। किससे मिल रहा है? जल से। तो यहां इस बात को भी लिखेंगे कि यहां जल से टूट करके ऑक्सीजन प्राप्त हो रहा है। यहां जल से टूट करके हम लोगों को, जल से टूटकर, आपसे क्वेश्चन आया जा सकता है, जल से टूटकर ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। ऑक्सीजन की प्राप्ति हो रही है। आ गया समझ में? ऑक्सीजन की प्राप्ति हमको कैसे हो रही है? जल से टूट करके। यही टूट रहा है तो ऑक्सीजन हम लोगों को मिल रहा है। समझ में आया बात? अच्छा, इस हिसाब से बताइए क्लोरोफिल क्या करता है? अच्छा एक चीज बताइए, क्या अंधेरे में पेड़ पौधे का भोजन बन सकता है? नहीं, अंधेरे में ही बनेगा। अंधेरा में भी बनेगा, लेकिन कब बनेगा? देखिए देखिए, क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? सोख लेता है। सूर्य के प्रकाश को क्या कर लेता है? सोख लेता है। अब फिर अंधेरा में भोजन बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर देता है ना? वह फिर क्या करता है? अंधेरे में भी भोजन को क्या कर लेता है? बना लेता है। क्लियर हो गया? सुनाई दे रहा है सबको? तो इस हिसाब से भोजन जो है, तो भोजन जो है दो चरणों में टूट रहा है ना? भोजन कितने चरणों में टूट रहा है? दो चरणों में। एक हो गया प्रकाशित, एक हो गया अप्रकाशित। प्रकाश में सिर्फ इतना ही होता है कि जल को तोड़ देता है, मैंने सूर्य का प्रकाश ग्रहण हुआ और जल का अपघटन हुआ। लेकिन अप्रकाश में क्या हो गया? मैंने जब प्रकाश जरूरी न हो तो उसको अप्रकाश करते हैं, उसी में भोजन का निर्माण होता है, उसी में भोजन का निर्माण होता है। समझ में आई बात? जैसे सूर्य क्या करता है? जैसे सूर्य है, तो सूर्य है, देखिए सूर्य भगवान है, हंस रहे हैं थोड़ा सा, देख रहे हैं ना? ये सूर्य भगवान है, पूरा एकदम प्रकाशमान है कि नहीं? सूर्य भगवान क्या है? प्रकाशमान है। अब देख लीजिए यहां पे क्या है भैया? पत्तियां हैं। क्या है? पत्तियां हैं। इस पत्ती में जो है क्लोरोफिल है कि नहीं है? यहां से सूर्य का प्रकाश एकदम पूरा पड़ रहा है। देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? सूर्य का प्रकाश पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है?
सूरज का प्रकाश पड़ रहा है तो उस प्रकाश को क्या कर लिया, रोक लिया, मैंने अवशोषित कर लिया। क्या कर लिया, अवशोषित। सूर्य प्रकाश को क्या कर लिया गया, अवशोषित कर लिया गया। तो यहाँ भोजन 2 चरणों में टूट जाता है। भोजन कितना चरण में, 2 चरण में। भोजन 2 चरणों में टूटता है, टूट जाता है। कौन कौन 2 चरण में टूट जाता है, तो एक को हम लोग कहते हैं प्रकाशिक और एक को कहते हैं क्या चीज, अप्रकाशिक। अप्रकाशिक, समझ में आ रहा है बात है। एक को बोलते हैं हम लोग क्या चीज, प्रकाशिक, और एक को क्या कहते हैं, अप्रकाशिक। प्रकाशिक में सूरज का प्रकाश जरूरी है, सूरज का प्रकाश जरूरी है। क्यों जरूरी है सूरज का प्रकाश, और जैसे ही उसको अवशोषण करेगा तो जो जलवा है ना वो टूटना शुरू हो जाएगा। जल क्या होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। तो सूर्य का प्रकाश जरूरी है, प्रकाशिक में सूर्य का प्रकाश जरूरी है। और सूर्य का प्रकाश जरूरी है तो सूर्य का प्रकाश क्यों जरूरी है, H2O के अपघटन के लिए। किसके लिए, H2O के अपघटन के लिए। अब आया समझ में, H2O के अपघटन के लिए प्रकाश जरूरी है, समझे कि नहीं। जब प्रकाश जरूरी ना हो ये फिर भी क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। अगर प्रकाश है तब तो भोजन बना लिए, और जब प्रकाश जरूरी नहीं है तब भी क्या करते हैं, तो हम लोग अप्रकाशित किसे कहते हैं, जब प्रकाश जरूरी ना हो। जब प्रकाश जरूरी ना हो, सिर्फ प्रकाश की जरूरत है जल को तोड़ने के लिए, भोजन बनाने के लिए नहीं, समझे कि नहीं। वो एब्जॉर्ब करेगा, तोड़ेगा उसको, किसको तोड़ेगा, जल को। और जल जैसे टूट जाएगा तब भोजन तो अंधेरा नहीं बन जाएगा, भोजन किसमें बन जाएगा, अंधेरा में भी। जब प्रकाश जरूरी ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, अप्रकाशित। ये फिर भी भोजन बना लेंगे, ये फिर भी भोजन बना लेते हैं। क्लियर हो गया, बना लेते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है। तो आपसे पूछा जाएगा कि भोजन कितने चरणों में टूट रहा है, तो 2 चरणों में। कौन कौन, प्रकाशिक। कुछ बातें प्रकाश में हो रही है, कुछ बातें प्रकाश में नहीं हो रही है, समझे कि नहीं। याद रखिएगा कि क्लोरोफिल जो है सूर्य प्रकाश सोख लिया जाता है। क्लोरोफिल का काम यही है कि सूर्य प्रकाश को सोख ले। इस यहाँ पर जो क्लोरोफिल है ना, ये सब, तो ये क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल सूर्य प्रकाश को सोख लेता है, सूर्य प्रकाश को सोख लेता है। क्या करता है, सोख लेता है। सूर्य प्रकाश को क्या कर दिया, सोख लिया। सूर्य प्रकाश को क्या कर लिया, ये सोख लिया, समझे कि नहीं। फिर अंधेरे में भी भोजन बनाया जा सकता है, ये संचित रखता है। फिर अंधेरे में भी भोजन बन सकता है, फिर अंधेरे में भी भोजन बन सकता है, भोजन बन सकता है, समझे कि नहीं। तो आपको प्रकाश उसका क्यों जरूरी है समझ में आया। जल टूटेगा, अवशोषित कर लेगा। अगर वो फिर सूर्य नहीं भी निकलेंगे तभी जो है सूर्य प्रकाश नहीं भी होगा तभी भोजन का निर्माण होगा, समझे कि नहीं। याद रखिएगा, सूर्य के प्रकाश की जरूरत सिर्फ किसके लिए है, आपसे पूछा जाएगा। तो सूर्य के प्रकाश की जरूरत सिर्फ जल को तोड़ने लिए है। समझ में आ गई बात, ये क्लियर हुआ कि नहीं, एकदम बढ़िया समझ में आया। अच्छा आप देखिए, क्या पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, क्या पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन देते हैं, नहीं। ऑक्सीजन कब बनेगा, जब भोजन बनेगा। ऑक्सीजन कब बनेगा मेरे भाई, आप देखें ना, जब भी आप भोजन का निर्माण कर रहे हैं, ये भोजन ना है, तब ना ऑक्सीजन निकल रहा है। ऐसे ही थोड़ी है कि कार्बन डाइऑक्साइड लाया तुरंत निकल गया, नहीं। जब भोजन की बनने की प्रक्रिया होगी तभी ऑक्सीजन निकलेगा, समझ में आ गया। तो पेड़ पौधे हमेशा ऑक्सीजन नहीं देते हैं, याद आया समझ में। अब देखिए, पेड़ पौधा समझ में आना चाहिए। पेड़ पौधा हमेशा ऑक्सीजन नहीं देता है, पेड़ पौधा हमेशा ऑक्सीजन नहीं देता है, समझ में आ गई बात। पेड़ पौधा हमेशा ऑक्सीजन नहीं देता। ऑक्सीजन कब देगा, जब वह भोजन का निर्माण करेगा तब, यानी कि जब वह भोजन बनाएगा तभी ऑक्सीजन देगा। देखिए ध्यान से, जब वह भोजन बनाएगा, जब वह भोजन बनाएगा जब वह भोजन
बनाएगा तभी क्या करता है, ऑक्सीजन देता है, तभी ऑक्सीजन देता है। क्लियर हो गया? तभी क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। रात में भोजन नहीं बनाते हैं, क्लियर सी बात है, रात में भोजन नहीं बनाते हैं, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, रात में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया कि नहीं? क्योंकि रात में भोजन नहीं बनता है ना, भोजन क्या होता है, नहीं बनता है, रात में भोजन नहीं बनता है, मतलब रात में ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, मतलब ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। समझ में आ रही है बात? मतलब ऑक्सीजन क्या हो गया, नहीं मिलेगा। इसीलिए रात में भी पौधे क्या करने लगते हैं, ऑक्सीजन लेने लगते हैं। इसलिए रात में पौधे क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेने लगते हैं, लेने लगते हैं। आप अगर मान के चलिए कि किसी पेड़ पौधा के नीचे सोए हुए हैं, तो पेड़ पौधा के नीचे सोए हुए हैं तो क्या हो जाएगा, उन लोग को भोजन बन नहीं रहा कि ऑक्सीजन आपको देगा, उल्टी वे लोग ऑक्सीजन ग्रहण करने लगेंगे, और जब ऑक्सीजन ग्रहण करने लगेंगे तो आसपास में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, आसपास में क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी, तो आपका दम क्या हो जाएगा, घुटने लगेगा। आपका दम घुटने लगेगा तो जैसे लगेगा कि कोई नरेटिया आपका फोड़ रहा है, तो कहिए कि पेड़वा पर भूत रहता है, पेड़वा पर क्या रहता है, भूत। लेकिन बायोलॉजिकल स्थिति तो आप समझ ही गए होंगे कि काहे दम घुटता है, अगल बगल में उतना उतना एक पेड़ में पेड़ पत्ता में रहता है, पत्ता ढेर में रहता है, और सब ऑक्सीजन खींचने लगेगा तो आपको ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, नहीं मिल पाएगा। ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगा तो आपका स्वाभाविक सी बात है कि आप दम घुटना लगेगा, और जैसे ही आपका दम घुटने लगेगा मतलब स्पष्ट है कि आपको लगेगा कि कोई नरेटी हमको चाप रहा है ना, कोई गर्दनिए फोड़ रहा है, ये हो वहां मत सुते रतिया में भूत रहा हो, आप लगी था कि रातें हमरा एकदम नरेटिए फोड़ दी था, न भागते थे जाने न, अरे तू भागा तो बाहर में तो है वायुमंडल में ऑक्सीजन, फिर तो सांस लेवे कि हा मजा आ गया, हो जाए एकदम लगा कि दम घुट रहा था, होता है कि नहीं, ऐसा होता है। तो ये बात को समझ लीजिए। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा, नीम का पेड़, पीपल का पेड़, बरगद का पेड़, तुलसी का पेड़ एनी टाइम 24 घंटा ऑक्सीजन देता है, और 24 घंटा क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। समझ में आई बात? कौन कौन, नीम, पीपल, बरगद, तुलसी का पत्ता है ना, तुलसी, ये सब हमेशा क्या करता है, हमेशा ऑक्सीजन देता है, हमेशा ऑक्सीजन देता है। समझे कि नहीं? तो इसलिए क्या कहता है, इन लोगों की पूजा होती है, तो बोला कि भैया इन लोग में तो भाई फल उल है नहीं है, आम के जैसा फल है नहीं, अमरूद के जैसा फल है नहीं, समझे कि नहीं? तो इन लोगों को लोग काटिए देता सब, इन लोगों तो बिना काम के सब पेड़ पौधा है, क्योंकि मानव इतना स्वार्थी है कि अगर उसको काम नहीं निकलेगा तो उसको काट देता है लोग। तो यहाँ पे क्या बोला कि भाई सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला ये सब है कि नहीं, सब एनी टाइम ऑक्सीजन देने वाला है। तो इस सब को क्या किया, किसी को भाई बनाया गया, किसी को पति बनाया गया, है ना, मार एकरा में लपेटा बना दिया गया, है ना, कि पीपल के पेड़ है ओकरा में जो है सब धागा बांध बांध के उसको बचाया जाने लगा, है कि नहीं। इसलिए हम लोग डरे, पीपल का पेड़ नहीं काटते हैं, उसको जोड़ दिया गया, किससे, धर्म से जोड़ दिया गया, है कि नहीं। और लोग उसकी पूजा करने लगे, शनिचर के दिन उसमें दिया जलाने लगे, है कि नहीं। तो ये सब सारे चीजें हुआ, धर्म से जोड़ दिया गया ताकि इन लोगों का बचाव भी हो गया और हम लोगों को ऑक्सीजन की प्राप्ति भी हो रही है। अगर इसको नहीं बचाया जाता, वैसे नहीं किया जाता तो सब पेड़ कटा के खत्म हो जाता, क्योंकि मानव उसी पेड़ को रखना चाहता है जिससे लाभ मिले, इससे कोई लाभ है, इसीलिए सबको अहरा पोखरा इस सब में लगाया जाता है। पीपल बरगद को देखते हैं घर में लगाता है कोई, ए भाई हम पीपल लगा रहे हैं, कहीं सुने आम लगाएगा, है ना, महुआ लगाएगा कि चुएगा तो पिएंगे, है कि नहीं। अमवा लगैलू, महुआ लगैलू, है कि नहीं, काहे न लगैलू उड़हउलवा, है कि नहीं, गाना भी था उस पर। तो ठीक है, वो सब तो बात की बात है। तो ये जो है कहाँ लोग लगाता है, अहरा में, पोखरा में, पिंड पर लगा देता है, इसका लाभ ही नहीं है। ये कितना लाभदायक है, तनी मनी पता रहता है पेड़वा में जी, तनी मनी छाह देता है एकदम, और सब के सब एकदम कच्चा कच्चा हरियर, मैंने कच्चा कच्चा क्लोरोफिल भरल है सब में, समझे कि नहीं, सब में क्लोरोप्लास्ट एकदम पूरा एकदम कस कस के भरल है। आ गया समझ में? देखिए अब यहाँ पे इस बात को समझ लीजिए, यहां तक अगर समझ लिया तो एक क्वेश्चन आता है आप लोगों को परीक्षा में लिखने के लिए। क्या आता है क्वेश्चन, कि सिद्ध कीजिए कि पेड़ पौधों के भोजन बनाने के लिए
क्लोरोफिल आवश्यक है प्रयोग, देखिए किताब में दिया हुआ होगा, एकदम दिया हुआ होगा। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन कहता है कि सिद्ध करे कि, क्वेश्चन क्या कहता है? सिद्ध करे कि पेड़ पौधा को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है कि नहीं? समझा देते हैं और लिख लीजिएगा। सिद्ध करें कि लग रहा है कि मैथ पढ़ा रहे हैं, है ना, लेकिन यह है क्या चीज? बायोलॉजी। तो सिद्ध करें कि पेड़ पौधा भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए, है ना, पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। सिद्ध करना है यही, क्लोरोफिल आवश्यक है। इसको कहते हैं आप लोग, जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल, है कि नहीं? क्या कहते हैं? प्रैक्टिकल। बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। समझिए, यहां ध्यान से समझ लीजिएगा तो आप खुद लिख लीजिएगा, ठीक है? बोल नहीं करता है जी? हाँ, तो क्लोरोफिल क्या है? आवश्यक है। इसको हम लोग बहुत अच्छा से देखते हैं। सबका ध्यान इधर रखिए, सब किताब को भी बंद कीजिए ना, पढ़ाई ना। सिद्ध करे कि पेड़ पौधों को भोजन बनाने के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। और सिद्ध करना है आपको कि सिद्ध करिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता है। ये सब आता है क्वेश्चन। सिद्ध करें कि, है ना, पेड़ पौधों के भोजन के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए भी हो सकता है। इतना ना लिख करके क्या लिख सकता है? प्रकाश संश्लेषण के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, क्लोरोफिल आवश्यक है। ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं। सबसे पहले देखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाएगा तो क्या करेंगे? सबसे पहले आवश्यक वस्तु जो हमें सिद्ध करने के लिए जरूरी है उसको लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? आवश्यक वस्तु। समझे कि नहीं? हम लोगों को क्या लेना पड़ेगा? आवश्यक वस्तु। तो आप इसको बढ़िया से समझ लीजिए, ताकि हम नहीं भी मैंने आपको लिखवाएं तो आप अपने से लिख लीजिए। जैसे तो हम लिखवाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप समझिए। सबसे पहले आवश्यक वस्तु, आवश्यक वस्तु आपको 4 लेना पड़ेगा। आवश्यक वस्तु कितना लेना पड़ेगा? 4। आवश्यक वस्तु की सूची बनाइए कि क्या क्या हमको रखना है और क्यों, काहे के लिए रखेंगे और क्यों रखेंगे, इस बात के लिए आप लोग समझिए। सबसे पहले तो सबसे पहले आवश्यक वस्तु में ऐसा पता लेना है आपको। बंद कीजिए ना, क्या कर रहे हैं? रखिए ना, उसको हटाइए ना, हमको डिस्टर्ब कर रहे हैं। हम लोगों को ऐसा पता लेना है जो पता कुछ भाग उसका सूखल हो और कुछ भाग उसका हरियर हो। बात समझिए, एकदम देहाती भाषा में समझिए। कुछ भाग सूखल पाखल, कुछ भाग हरियर हो, मिल जाएगा पता ऐसा। और ये पता आपको मिल जाएगा, माने आप ले लीजिएगा क्रोटन का पता। किसका पता ले लीजिएगा? क्रोटन का, या कोलियस का पता ले लीजिए। क्रोटन या कोलियस का पता लीजिएगा। क्रोटन का पता ले लीजिएगा, कोलियस का। ऐसा पता लेना है कि कुछ भाग उसका हरा हो, कुछ भाग पीला या सफेद हो। क्लियर हो गया? ऐसा आपको लेना है। तो सबसे पहले आवश्यक सामग्री में क्या लेना है कि ऐसा पता चाहिए जिसका कुछ भाग सूखा पीला, सूखा का मतलब क्या हो जाएगा? पीला पीला टाइप का हो जाएगा। देखिए क्या हम बोल रहे हैं, ऐसा पता लेना है जिसका, अब चल रहे हैं सिद्ध करने के लिए, कुछ भाग सूखा हो, जिसका कुछ भाग क्या हो? सूखा। सूखा जैसी रहेगा तो पीला या सफेद हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? पीला या सफेद हो ही जाना है उसको। आप देखे होंगे ऐसा सूखल पता के पीयर टाइप के हो जाएगा, नहीं हो जाता है? तो सूखा पता जो होगा पीला, ऐसा पता लेना जिसका कुछ भाग सूखा पीला सफेद हो और कुछ भाग कैसा हो? तो कुछ भाग हरा हो। हरा का मतलब हो गया कि उसमें क्लोरोफिल है। हरा होने का मतलब ही क्या है कि कुछ ना कुछ उसमें क्लोरोफिल है। समझे कि नहीं? कुछ भाग हरा हो, तो ऐसा पता कहां मिलेगा? हरा हो। तो आप ले लीजिए किसका पता? तो ऐसे इसको लिखिए, या अथवा ले लीजिए, अथवा।
आप ले लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि क्रोटन या कोलियस का पत्ता ले लेते हैं। किसका? क्रोटन या कोलियस का पत्ता ले लेते हैं। कोई दिक्कत है? आपको मिल जाएगा वह कोलियस का पत्ती बोल दे तो ज्यादा अच्छा है, पत्ती ले लेते हैं। ठीक है, आवश्यक सामग्री में हो गया, आपको क्लियर हो गया? अब देख लीजिए, अब इसमें क्लियर क्या हो जाएगा, सो यहां से समझिए, क्योंकि इसको देखना जरूरी है। देखिए, मान के चलिए कि ये मेरा क्या है, पत्ता हम ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? पत्ता। ठीक है ना, ये क्या ले लिए हम? पत्ता ले लिए। इसका कुछ भाग क्या हो जाएगा, सफेद या पीला। सूखिया होगा तो पीला हो जाएगा, कुछ भाग क्या है, हरा। तो कुछ भाग जो हरा है मेरे भाई, कुछ भाग जो हरा है उसको हरा से एकदम पूरा इसे डीपली रंग देना है। मान के चलिए इतना दूर क्या है, हरा है, देख रहे हैं ना, इसे इतना दूर क्या है, हरा है। और जो नहीं अथी किए हैं, जो नहीं रंगे हैं, वो मान लीजिए आप क्या है, तो वो मान लीजिए कि आपका सफेद है या पीला भाग है। कोई दिक्कत है? ई वाला के लिए लेते हैं कि हरा हो गया, ई वाला भाग क्या है, हरा। ई वाला भाग क्या है, तो ई वाला हो जाएगा पीला या सफेद, पीला या सफेद, पीला या सफेद, पीला भी हो सकता है या सफेद भी हो सकता है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत यहां तक? ऐसा पत्ता है आपको ले लेना है। ले लिए? चलिए ले लिए। इसके बाद क्या लेना है, एक विकर लेना है। दूसरा बात क्या करना है, एक विकर लेना है। दूसरा में विकर लेना है। विकर समझ है, बर्तन है ये। विकर क्या है, बर्तन है। मान के चलिए कि विकर है। काहे विकर लेंगे, तो इसमें पतिया को डालेंगे। इसमें पत्ती को क्या करेंगे, डाल के खौला देंगे। पहले पानी को क्या कर देंगे, खौला देंगे। अब खौला करके इसको इसमें डाल देंगे। क्या कर देंगे, डालेंगे। इसके लिए हम लिए हैं। समझ में आ गया? तो एक विकर लेना है, समझे कि नहीं? तीसरी वस्तु इसमें क्या लेना है, तो तीसरी जो वस्तु है वो लेना है अल्कोहल। अल्कोहल, ये नहीं कि अल्कोहल लेके अपने पी जाना है, नहीं, अल्कोहल लेना है। क्या लेना है, अल्कोहल। अल्कोहल क्या करता है, तो देखिए अल्कोहल क्या करेंगे ना, अल्कोहल इसलिए लेंगे कि भैया पतिया के जब इसमें डाल करके गर्म करके उबाल देंगे तो इसको निकाल के ठंडा करेंगे। और जब ठंडा हो जाएगा ना, तब फिर अल्कोहलवा में डाल करके उबाल देंगे। ऐसा करने से क्या होगा ना कि इस सब रंगवा उड़ जाएगा, टोटल का रंगवा क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। जो हरा भी दिखाई दे रहा है वो भी एक कलर का हो जाएगा सब। तो रंग को उड़ाने के लिए हम अल्कोहल का प्रयोग कर रहे हैं। तो अल्कोहल आपको काहे के लिए लेना है, रंग उड़ा देने के लिए, रंग उड़ा देने के लिए। क्लियर हो गया? हम लोग क्या ले लेंगे, अल्कोहल ले लेंगे। समझ में आ रही है बात? और चौथा चीज क्या लेंगे, चौथा चीज लेंगे आयोडीन का घोल। क्या ले लेंगे, आयोडीन का घोल। आयोडीन का घोल। अब पूछिएगा कि सर आयोडीन का घोल क्या करिएगा, तो जैसे ही अल्कोहल आप लीजिएगा, तो अल्कोहल जब बेरंग कर देगा, इसको सबको एक रंग में मिला देगा, तो ये आयोडीनवा हम लोग स्लाइड पर जब पतवा को रख देंगे, स्लाइड जो शीशा का बना हुआ रहता है ना, जिसको आर पर आप देख सकते हैं, तो उसी पर पतवा को रख देंगे। अब पतवा को रख करके उस पर हम आयोडीन डालेंगे, आयोडीनवा का घोलवा डालेंगे, है कि नहीं? तो आयोडीनवा का घोलवा क्या करेगा, तो आयोडीनवा का घोलवा ये करेगा कि अगर जहां पर क्लोरोफिल भोजनमा बना होगा ना, जो स्टार्चवा बना होगा, स्टार्च या मंड, या हम लोग उसको कहते हैं ग्लूकोस, या जो भी कहना है कहिए, जो भोजनमा बनाया है ना स्टार्च के रूप में, उस पर जैसे ही डालेंगे ना, तो कलरवा के बुल्लू बुल्लू कर देगा। कैसा कर देगा, ब्लू कर देगा। उसके कलर को कैसा कर देगा, ब्लू। तो अगर ब्लू कर देगा तो पहचान हो गया कि क्लोरोफिल था जो भोजन बनाया, इसीलिए वो ब्लू हो गया। और जहां पर क्लोरोफिलवा नहीं न रहेगा, वहां पर जस के तस रह जाएगा। तो इससे साबित हो जाएगा ना कि क्लोरोफिलवा कहाँ कहाँ है। नहीं समझ में आया? तो इसीलिए आयोडीन का घोल लेते हैं। क्या ले लेते हैं, आयोडीन का घोल। क्यों ले लेते हैं आयोडीन का घोल, कि जहां स्टार्च या मंड या जो भी है भोजन कोई है क्या बनता है, वहां आयोडीन डालने पर वह उसको क्या कर देगा, है ना, वह उसको नीला कर देगा। वह उसको क्या कर देगा, नीला कर देगा। वह उसको क्या कर देगा, नीला। इसीलिए क्या ले लिए हैं, आयोडीन का घोल, है ना। काहे के लिए लिए हैं, जहां स्टार्च या मंड होगा
मैंने जो भोजन है वो होगा, तो वहां आयोडीन का ले कैसे हो गया कैसे हो लिखो ये कंप्रेस। हाँ, जहां स्टार्च या मंड होगा वहां घोल डालने पर उसका रंग क्या हो जाएगा? ब्लू। ब्लू मने आए नीला हो जाएगा। क्या बोल रहे हैं? पास्ट टेंस, अभी वाला पूरे नहीं हुआ है, पूरा करेंगे तब ना। नीला हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नीला हो जाएगा। समझ में आई बात? अब यहां तक इतना सामान को आपको क्या करना है? ले लेना है। ले लिए? अब देखिए क्या होगा। अब हम लोग क्या करना है? सबसे पहला प्रयोग विधि। उससे पहले क्या करेंगे? अब हम लोग प्रयोग विधि देख लेते हैं। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? प्रयोग विधि। अब हम लोग क्या देख लेते हैं? प्रयोग विधि। कैसे प्रयोग करेंगे समझ लीजिए। हम एक पत्ता ले लेते हैं। एक क्या ले लेते हैं? पत्ता। पत्ता ले ले, चलिए नहीं रहा इस पर। अच्छा, ई वाला कलर के ले लेते हैं, ठीक है। अब दिखाई दे रहा है ना? पत्ता ले लिए? पत्ता ले लेते हैं। इस पत्ता को हम यहां पे कुछ भाग इसका, पत्ता में क्या है? कुछ भाग क्या है जी? हरा है। नीला रखिए, हरा ना करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हरा। देखिए हम हरा बनाते हैं, जैसे लेते हैं कुछ बिजली में। क्या ले लिए? हरा। देखिए हरा हरा दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखाई दे रहा है ना? ठीक है, इसको क्या है? हरा हरा हम ले लिए, ठीक है ना। जहां जहां हरा दिए हैं वहां समझिएगा कि क्या है? तो भैया क्लोरोफिल है। क्या है? क्लोरोफिल है। तो हरा हरा हो गया। अब सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहला काम, अब देखिए जैसे ही रंगवा उड़ेगा तो आपको पता नहीं चलेगा। आप क्या कीजिए कि सबसे पहले जहां जहां हरियर है उसको गोला घेर लीजिए कलम से, स्याही से। इसको घेर लीजिए गोला गोला। क्या कर लीजिए? गोला गोला घेर लीजिए। गोला गोला क्या कर लीजिए? घेर लीजिए। घेर दिए? बोलिए घेर दिए। क्यों घेर दिए? ताकि अगर कलरवा उड़ेगा तो हमको लीडिया से लिखल का, कलमिया से लिखल का नजर आएगा। समझ में आ रही बात ना? ताकि हिजा हिजा क्लोरोफिल हम रखे थे और हिजा के कलर हमको होना चाहिए ब्लू। समझे कि नहीं? कहा कि भोजन बनेगा तभी ब्लू होगा। समझेंगे नहीं? नहीं तो नहीं होगा। तो अब देखिए क्या होगा। तो पत्ती को चिन्हित कर लेना है। चिन्ह लगा लिए सब में। अब प्रयोग करते हैं। क्या कर लेंगे? हम पत्ता ले लिए। क्या ले लिए? पत्ता। इसको हम लोग क्या किए? एक विकर में क्या कर देंगे? एक विकर में, ध्यान समझिएगा, एक विकर में एक, अरे आ नहीं रहा है, अरे यहाँ नहीं यार, ठीक है। एक विकर में ऐसे ले करके इसको क्या करेंगे? गरम। इसको क्या कर देंगे? गरम। इसको क्या कर देंगे? गरम। देखिए ध्यान से, इसको क्या कर देंगे? गरम। कर रहे हैं। इसको हम लोग क्या कर देंगे? गरम कर दिए। गरम कर रहे हैं, पूरा गरम कर दिए। बढ़िया से गरम कर दिए। आप लोग कर दिए कि नहीं? अब देख लीजिए, ये चिन्हवा हम लोग क्यों दिए? ताकि इसका रंगवा अगर उड़ भी जाए तो हमको पता चले कि हिजा हिजा पड़ी क्लोरोफिल है। क्लियर हो गया? तो इसको कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं कि उस बीकर से इसको बढ़िया से धो धा लिए और ठंडा करके निकाल लेते, मैंने निकाल करके ठंडा कर लेते हैं। ठंडा कर लिए। अब जैसे ही ठंडा कीजिएगा तो अब अल्कोहल है आपके पास। क्या है? अल्कोहल है। तो अल्कोहल डाल करके बिकरवा में, है ना। अब बिकरवा में ऐसी जलेगा थोड़ी ही, आग लगा दीजिए। क्या लगा दीजिए? आग लगा दीजिए। नहीं देख रहे हैं?
ये सब क्या लग रहा है? आग लगल है, देख रहे हैं ना सब, ये सब नीचे से कुछ से आग लग गया तभी नहीं गर्म होगा। अब जो है से क्या है, उसको निकाल लेना है, रख देना है, रख दिए। अब इसको फिर कहां ले जाएंगे? ठंडा करके अल्कोहल में, अल्कोहल को भी उबाल देंगे। जैसे ही आप अल्कोहल को उबालिएगा, जैसे ही आप इसको अल्कोहल में, यहां पे ये बीकर है और बीकर में किससे उबाल रहे हैं? गर्म पानी से। कैसे उबाल रहे हैं? गर्म पानी से। अब हम यहां पर ले लेते हैं क्या चीज है? अल्कोहल। इसमें क्या रखे हैं? अल्कोहल है, यहां अल्कोहल रखे हैं। अब इस अल्कोहल में जैसे ही आप पतिया को डालिएगा, जैसे ही आप मेरे भाई इस पतिया को डालिएगा, ऐसे ऐसे करके इस पत्ती को डालिएगा ऐसे ऐसे, जैसे ही डाल करके निकालिएगा उबाल करके, है कि नहीं? बढ़ जा। जैसे ही इसको डाल करके निकालिएगा, वैसे ही क्या हो जाएगा? इस सब एक कलर का हो जाएगा। इस सब कैसा हो जाएगा? एक कलर का। यानी कि अब ये हो जाएगा पूरा का पूरा पत्ती क्या हो जाएगा? सफेद। पूरा का पूरा पत्ती कैसा हो जाएगा? सफेद। समझ में आ रही है बात? सफेद हो जाएगा। लेकिन जहां जहां आप घेरवा लगैले थे, वहां वहां घेरवा क्या हो जाएगा? रहेगा। वहां वहां घेरवा क्या हो जाएगा? रहेगा। घेरा खाली रहेगा, बाकी सारी की सारी पत्तियां क्या हो जाएगी? बैठ जाइए। सारी की सारी पत्तियां क्या हो जाएंगी? सफेद। एक कलर का सब हो जाएगा। समझ में आ रही है बात ना? सारा पेड़ पौधा का पत्ती कैसा हो जाएगा? एक कलर का हो जाएगा। लेकिन जहां पे आप कलमिया से घेरा लगाए थे वो रह जाएगा। यहां तक काम हो गया। अब जो है से क्या करते हैं? अल्कोहल से इसको डुबा करके उसको निकाल दिए, ऐसा कर दिए। अब इसको फिर से ठंडा उंडा कर करके अब हम लोग इसको क्या करते हैं? इसको स्लाइड पर रखते हैं। कहां रखते हैं? स्लाइड पर। इसको कहां पर रख देते हैं? स्लाइड पर। जब आप इसे स्लाइड पर रख देते हैं, और अब आपको लाना है आयोडीन का घोल। अब हमको क्या लाना है? आयोडीन का घोल। अब जैसे ही हम आयोडीन का घोल लाएंगे, तो अब आयोडीन का घोल जैसे ही डलाएगा, आयोडीन का जैसे ही घोल आप डालिएगा, तो आयोडीन का घोल जैसे ही आप डालिएगा मेरे भाई, तो होगा क्या चीज कि जो पत्ती है, अरे तरीके, जो पत्ती है, देखिए ध्यान से, जो आपका क्या है? पत्ती है, देखिए ध्यान से, जो पहले कैसा था, जहां जहां ये लाल रंग के जहां पे धब्बा लगाए थे ना, ऐसे ऐसे, जहां जहां आप लाल रंग के धब्बा लगे थे ना, उसका जो कलर होगा आयोडीन डालने पर, तो वो किस कलर का हो जाएगा? ब्लू ब्लू कलर का हो जाएगा। कैसा कैसा कलर का हो जाएगा? ब्लू ब्लू कलर का हो जाएगा। ब्लू ब्लू कलर होने का मतलब क्या हुआ? कि वहां पे भोजन का निर्माण हुआ। यानी कि आयोडीन जब स्टार्च के साथ रिएक्शन करेगा, तो वह उसके कलर को परिवर्तित कर देगा, और वह अब हरा नहीं होगा, बल्कि कैसा हो जाएगा? ब्लू नजर आएगा। ब्लू नजर यह साबित कर रहा है कि पहले से यहां से कोई ना कोई चीज मौजूद था, पहले कोई ना कोई चीज मौजूद था, और वह चीज क्या था? तो वही चीज आपका स्टार्च था, वही चीज आपका क्या था? मंड था। और बाकी जगह पर कोई परिवर्तन आयोडीन के डालने से नहीं होगा, बाकी जगह जस के तस रहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लोरोफिल है ना, भोजन का निर्माण करता है। यह बात प्रकाश संश्लेषण के लिए जरूरी है, इसी बात को सिद्ध करता है। समझ में आ गई बात? इसी बात को क्या करता है? सिद्ध करता है। अगर ये आ जाएगा तो इतना बात को आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेंगे? जरा सा देख लेते हैं प्रयोग विधि को। पहले तो फिगर बना लेंगे, फिगर बनाने के बाद क्या लिखेंगे? कैसे कैसे काम किया था आपने? प्रोटन या कोलियस का एक पत्ता लिया, पहले लिख लीजिए, जैसे किए हैं वैसे ही। प्रोटन या देखिए कोलियस का, क्या किए? कोलियस का। इसको अपने मन से लिखे, जब याद करके नहीं लिखना है, अपने मन से, जिसे जिसे काम किए वैसे वैसे। क्रोटन या कोलियस का क्या लेते हैं? पत्ता लेते हैं, पत्ता लेते हैं, उससे पत्ता लेते हैं, जिस पर हम है ना, जिस पर हम हरा भाग को क्या करते हैं, है ना, कलम के सहारे चिन्हित कर देते हैं। सहारे क्या करते हैं? चिन्हित कर देते हैं।
हो गया। कलम के सहारे क्या कर देते हैं, चिन्हित कर देते हैं। कलम की स्याही को नहीं उड़ाएगा अल्कोहल, ठीक है ना, उसको क्या करते हैं, चिन्हित कर देते हैं। यहां तक क्लियर हो गया। अब क्या करते हैं, अब आपने क्या किया था, उस पत्ते को एक बीकर में गर्म पानी करके क्या करते हैं, डाल देते हैं। देख रहे कैसे लिख रहे हैं से, एक गर्म पानी करके क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। गर्म पानी करके क्या कर दिए, डाल देते हैं। समझे कि नहीं? एक गर्म पानी करके क्या कर देते हैं, डाल देते हैं। समझे कि नहीं? फिर उसे ठंडा कर देते हैं। एकदम ऐसे ही लिखना है आपको, जैसे लगे कि विद्यार्थी खुद सोच रहा है और लिख रहा है। फिर उसे क्या कर देते हैं, ठंडा कर देते हैं। अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अल्कोहल के पात्र में और बीकर में हटना। देखो यहाँ, अब देखिए यहां, अब बीकर में क्या करेंगे, अल्कोहल डालकर क्या कर देते हैं, गर्म कर देते हैं। फिर उसमें इस पत्ते को डालते हैं। उस पत्ते को क्या करते हैं, डालते हैं। ऐसा करने से है ना, टोटल ऐसा करने से है ना, सारे के पत्ते का सारा रंग एक समान हो जाता है। पत्ते का सारा रंग एक समान हो जाता है। एक समान क्या हो जाता है, हो जाता है। समझे कि नहीं? एक समान हो जाता है, माने पता नहीं चलता है कि किधर हरा वाला भाग था और किधर सफेद या पीला वाला भाग था। इस बात का पता नहीं चलता है। तो सारा रंग एक समान हो जाता है। सारा रंग कैसा हो जाता है, एक समान हो जाता है। ठीक है ना? अब उसे निकाल कर स्लाइड पर रख देते हैं। फिर है ना, जो घोल आयोडीन का तैयार हुआ है, तैयार है, उस पत्ते पर क्या करते हैं, डालते हैं। उस पत्ते पर क्या करते हैं, डालते हैं, है ना। उस पत्ते पर क्या करते हैं, डालते हैं। तो जब उस पत्ते पर डालते हैं तो हम देखते हैं कि जहां है ना क्लोरोफिल का घेरा लगाए थे, हरा वाला भाग का घेरा लगाए थे, जहां हरा वाला भाग को चिन्हित किया गया था, देखिए ध्यान से, जहां ऐसे कर दे इसको थोड़ा सा, जहां हरा वाला भाग को चिन्हित किया गया था, वहां यानी कि वह भाग कैसा नजर आ रहा है, अब नीला नीला हो गया है। कैसा हो गया है, नीला हो गया है। बाकी जगह इस घोल का, इस लवणीय घोल का कोई प्रभाव नहीं है। बाकी जगह इस लवणीय का कोई प्रभाव नहीं है, फर्क नहीं पता है। अतः इससे पता चलता है कि, आया समझ में? अतः देखिए लग रहा है कितना सारा है, लेकिन जब आप लिखने लगिएगा, समझ करके लिखिएगा तो आपको एक तो भार नहीं पड़ेगा। एकदम सब दिमाग में बनाइए, है ना। अतः समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं, सो लिख लीजिएगा आप लोग। अतः इसे पता चलता है कि, क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि जो भाग हरा या क्लोरोफिल वाला था
उस भाग में प्रकाश संश्लेषण हुआ। इससे पता चलता है कि जो भाग हरा या अब बदले पड़ेगा क्लोरोफिल नहीं क्लोरोफिल वाला था, वहां प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ, प्रकाश संश्लेषण हुआ। समझ में आई बात? प्रकाश संश्लेषण हुआ और साथ ही क्या चीज का निर्माण हुआ? साथ ही स्टार्च यानी कि भोजन यानी कि C6H12O6, समझे कि नहीं? साथ ही स्टार्च मंड है ना, या भोजन या ग्लूकोज जे कहना से कहिए, या भोजन C6H12O6 जो कहना से कहिए, समझे कि नहीं? इसका निर्माण हुआ। इसका निर्माण क्या हुआ? हुआ। इसका निर्माण हुआ, समझे कि नहीं? ये हुआ तो क्या होगा? इसीलिए ना आयोडीन का घोल नीला हो गया। इसीलिए आयोडीन का घोल क्या हो गया? आयोडीन का घोल नीला हो गया। चाहे तो कॉपियां पूरा भर देंगे उसको, है ना। आयोडीन का घोल क्या हो गया? नीला हो गया। आयोडीन का घोल कैसा हो गया? नीला हो गया। एवं पीला एवं सफेद भाग जस का तस रह गया, क्योंकि वहां पे क्लोरोफिल नहीं था, है ना। नीला हो गया। और कॉपी ना भरना है। और सफेद या पीला भाग, सफेद या पीला भाग जस का तस रह गया, जस का तस रह गया, क्योंकि वहां क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, क्लोरोफिल मौजूद नहीं था, इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हुआ। इसलिए प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हुआ। प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हुआ। आया समझ में? प्रकाश संश्लेषण भी नहीं हुआ। भोजन का निर्माण वहां पे नहीं हुआ, समझे कि नहीं? इसलिए उसका रंग नीला नहीं हुआ। समझ में आया बात? मतलब आयोडीन के घोल का प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब आयोडीन के घोल का प्रभाव नहीं पड़ा। प्रभाव नहीं पड़ा। 5 नंबर ग्रह है तो 5 नंबर लिखाएगा, है कि नहीं? आयोडीन के घोल का प्रभाव नहीं पड़ा। अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि अतः इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल, है ना, प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। आवश्यक है। हो गया, आ गया समझ में? प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है। कल सिद्ध करेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड। आइए आता है परीक्षा में बाबू, अब आएगा तो आप लोग लिख दीजिएगा क्या क्या चीज 4 को लेना है। तो पहला लेना है आपको पता, है ना, तो पता ले लीजिएगा। क्या चीज का पता ले लीजिएगा जल्दी से बताइए? प्रोटॉन का पता ले लीजिए या कोलियस का पता ले लीजिए। और उसके बाद दूसरा चीज क्या रखना है? विकर रखना है। तीसरा चीज क्या रखना है? अल्कोहल। और तीसरा चीज क्या रखना है? आयोडीन का घोल। समझ में आ गई बात? और पूरी बात आपको फिगर बना करके जब ऐसे लिख दीजिएगा तो चेक करने वाला होगा, उससे आप ज्यादा बढ़िया से कर लीजिएगा। तो चेक करने वाला का भी पता समझ में आ जाएगा कि कौन बच्चा से हम पढ़ रहे हैं, इसका क्वेश्चन मैंने अति कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं, है कि नहीं? सबके सबका वहां मैंने विद्वाने पहुंचा कि बकलोल ढेर रहता है कि नहीं? ढेरे बकलोल रहता है का जी, है ना। लेकिन देखेगा तो कि नहीं यार ठीक लिखा है। नंबर 2 कितना नंबर के है? 5 के दे दो, 5 है कि नहीं? 5 दे देगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अगले क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, है कि नहीं? बहुत बहुत धन्यवाद।